देख भाई, ये 3 तरह की केमिस्ट्री है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इन तीनों की प्रैक्टिस के लिए अलग-अलग तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, अलग-अलग अप्रोच के साथ पढ़ना होता है। और अगर तू बिल्कुल ज़ीरो है ना, तो तुझे ऐसे चलना पड़ेगा। सबसे पहले तेरे को अपना बेस बहुत अच्छा करना पड़ेगा, धीरे-धीरे पिरामिड के बेस से लेके टॉप तक जाना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री पढ़ता तो बहुत हूँ, बट भूल जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि कितनी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो एक चेकलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। इस चेकलिस्ट में अगर हर जगह टिक लग जाएगा ना, तो आपको 100% लेके आने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर फुल केमिस्ट्री इन लास्ट 3 मंथ्स। देखिए यार, समर भी ऑलमोस्ट हमारा जा चुका है और हाफ ईयरली आपके हो चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम आपके हो चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कैसे हुए हैं, आपका रिजल्ट क्या है, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए हैं। तो बेटा लास्ट के 3 मंथ्स है, मैं मान के चलता हूं अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जीरो पे स्टैंड कर रहे होंगे, 10% पे, 20% पे स्टैंड करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हाफ ईयरली बहुत अच्छे गए हैं, 90% आप लोग स्कोर करो, बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, वीडियो को छोड़ दो और अपनी पढ़ाई करो। बट अगर आप ये वाले बच्चों के सर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, है ना, मैं तो फेल हो गया, थोड़े से पास हुआ हूँ सर, 70 आए हैं, 75 आए हैं, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें केमिस्ट्री को करना है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ये हमारा सिलेबस होता है। हमारे सिलेबस में टोटल कितने मार्क्स चैप्टर होते हैं? 10 चैप्टर्स होते हैं। ये इनके मार्क्स होते हैं। ये पहले 3 चैप्टर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, नेक्स्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एंड देन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अगर मैं केमिस्ट्री की हार्डनेस के लेवल की बात करूं, तो केमिस्ट्री की हार्डनेस कुछ इस तरह से इंक्रीज होती है। अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है तो फिजिकल जरूर पढ़े, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता है तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर ले। और अगर यह है कि सर 80-90 की लाइन में आ जाए तो बढ़िया है, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले, सिलेक्टेड से क्वेश्चन कर ले। बट अगर आपको ये है कि सर मुझे तो 100 लेके आने हैं, तो बेटा आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब करना कैसे है, उस तरह से बात करते हैं। देखो बेटा, ये एक पिरामिड आप लोगों के लिए बनाया है। इस पिरामिड में हम लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना। आप अपने बेस से उठोगे, फिर अलग अलग तरह की थ्योरी, अलग अलग तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देन आप यहाँ पर चल सकते हो, 100% लेके आ सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, मैंने केमिस्ट्री के बहुत बढ़िया नोट्स, मोस्टली नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। केमिस्ट्री के 18 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं। बहुत सारे बच्चे आपके जो सीनियर होते हैं, जिनके 100, 99, 98 मार्क्स आते हैं, वो सारे ये बोलते हैं कि सर आपके नोट्स बेस्ट हैं। और आप खुद से देखोगे तो आपको वाइब आएगी कि हाँ यार ये बेस्ट है। 18 पेजेस के अंदर पूरी केमिस्ट्री को कवर किया गया है। वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। अब इस पिरामिड पे आ जाते हैं कि इस पिरामिड में करना क्या है। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ाई के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज ज्यादा कर रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, या किसी बैच में तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखना है। ठीक है, मैंने नए वाले आप लोगों के लिए गन शॉट बनाए हैं, आप लोगों की हाई डिमांड पे। मैं तो बैठ के वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, बट बच्चों ने बोला सर स्टैंडिंग वीडियो बनाया करो, थोड़ी वाइब आती है। तो वाइब के लिए स्टैंडिंग गन शॉट है, हर एक चैप्टर को डिटेल में कराया गया है, प्लस में रखो नोट्स, है ना। ये जब आप कर लोगे ना, तो आपका 50% आ जाएगा। आप अगर एक हफ्ते में एक वन शॉट भी करते हो, नोट्स के साथ बढ़िया से रिवाइज करते हो, तो 50% आप फाइनल में लेके आ सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा रिस्क रहता है, होता है ना, कि 50 का सोच के जाते हैं, 5 to 10% तो वैसे कम हो जाते हैं। तो भैया इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एक तो से एग्जामिनर का आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि यार वो किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मानता है ना। बेटा क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, टॉपिक वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी एक्सेलेंस 95 प्लस ये बुक बनाई है। ठीक है, क्यों सर इस बुक में ऐसा क्या खास है? बेटा इसमें सारी एनसीईआरटी कवर की गई है, पीवाईक्यू भी कवर किए गए हैं, एग्जाम्पलर। बेटा ये बुक तो वो है जो एनसीईआरटी सीबीएसई खुद सजेस्ट करता है, भैया हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, तो उसके सिंपल थ्योरी होनी चाहिए जो इस बुक में है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, और न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। बच्चों को केस स्टडी क्वेश्चन देख के टेंशन हो जाती है। अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था, ठीक है, वो मोस्टली बच्चों को हार्ड लगा, इतना हार्ड था नहीं, क्योंकि नए तरह के क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, केस स्टडी, और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं, है ना। तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बेटा थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, फिर नए तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पर ये बुक हेल्प करेगी। ये आपकी भारत सर की बुक है, हर एक टॉपर के पास होती है। ठीक है, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। तो ये आप लोग कर लोगे ना जब अच्छे से, तो आप मान सकते हो कि हाँ यार मेरी अच्छे से तैयारी हो गई है। अब मैंने एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स 2026। इसमें क्या होगा, हर एक चैप्टर के 5-6 टॉपिक होते हैं। मान लो हर एक चैप्टर में 15-20 टॉपिक है, तो 5 ऐसे होते हैं जिनसे सीबीएसई श्योरली क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सारे टॉपिक नहीं करने, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, बट बहुत अच्छे से उन टॉपिक को पढ़ना है जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है।
ठीक है ना? तो ये वीडियो आ जाएगी और वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय भारत मिसाइल अगर आप सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, लगभग सेम ही है। आप उसको देख सकते हो, वरना 1-2 दिन में नई वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी। और आप लोगों के लिए ये वन शॉट तो है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन बैचेज़ में पढ़ते हैं। उनको क्या होता है कि चैप्टर की क्रिस्प रिवीजन करनी होती है। उसके लिए हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टर है, 30 मिनट सीरीज़ है, 15 मिनट सीरीज़ है ना? बट एक और सीरीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो ज़रूर अपलोड कर दूँगा, 15 मिनट सीरीज़। इसमें क्या होगा, एक तो क्रिस्प रिवीजन होगी और उसके अलावा अच्छे-अच्छे 15-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएँगे, जिससे हर एक चैप्टर जल्दी रिवाइज़ होने लगेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए अगेन मैं बोलूँगा, वन शॉट देखो, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में लिख देना 55 मिनट सीरीज़ चाहिए, है ना? जब मान लो आ जाएँगे ना 500 कमेंट्स तो मुझे लगेगा बच्चों को रिक्वायरमेंट है, तो ज़रूर अपलोड कर देंगे। आगे मूव करते हैं, मेरे को ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बैचेज़ में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ा है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सर आपने कराया था तो समझ में आ गया था, बट अब लग रहा है सब कुछ भूल गया हूँ। देखिए बेटा, मैटर करती है मल्टीपल रिवीजन। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, ये ना चेकलिस्ट है। ये हमारी केमिस्ट्री की चेकलिस्ट है। ये हर एक सब्जेक्ट की बना रखी है मैंने और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, अगेन लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि क्या मैंने इसकी वन शॉट देख लिया है? मेरे को थ्योरी क्लियर हो गई है, इस चैप्टर में है क्या? टिक मार दिया। थोड़ा-थोड़ा क्लियर होने लगा। फिर आप लोग देखो, क्या मैंने इसके नोट्स पढ़ लिए हैं? जो सर ने 3-4 पेजेज़ के अंदर पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, वो मैंने कर लिया क्या? है ना? वीडियो फॉर्म में हो गया, पीडीएफ फॉर्म में हो गया, पढ़ लिया। इसके बाद जो नए वाला क्वेश्चन बैंक सर ने दिया है, जो हमें एक्सेलेंस 95 प्लस बुक दी है, क्या उसके हर तरह के क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ? वो देखो। उसमें भी सबसे पहले आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो हर एक चैप्टर की। ठीक है? मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। न्यू वाली सीरीज़ मैंने बताया भी है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, वो आएगी धैर्य अकेडमी पे। सर इधर क्यों नहीं आएगी? देखो बेटा, बोर्ड के लिए तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर लोगे तो सही रहता है। बट क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ बोर्ड नहीं करना होता, उसके बाद सीयूटी का एग्जाम देना है, जेईई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है। तो मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता। तो एनसीईआरटी की थोड़ी-सी डिटेल वाली जो लाइन बाय लाइन वीडियो है, वो धैर्य अकेडमी पे अपलोड हो जाएँगी, उधर देख लोगे। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। देखो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईज़ी होते हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी ईज़ी होते हैं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हर एक चैप्टर में आप मान के चलो अगर 50 क्वेश्चन है ना, 5 से 10 क्वेश्चन आएँगे जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हैंग करते हैं कि यार ये क्या है ना? और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, साथ में मत करना। पहले ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर पढ़ लेना। जब सारे कांसेप्ट समझ में आ जाएँगे तब एनसीईआरटी ट्राई करना। अच्छा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए ना मैंने आपको 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं हर एक चैप्टर के। 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी, सर्च कर लेना 15 डायमंड क्वेश्चंस बाय भारत मंडाल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। ये पहले कर लेना। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, जो जनरली सीबीएसई पूछता है, बार-बार पूछता है, वो करा रखे हैं। उसके बाद सारे कर लेना। और जब ये सारे टिक हो जाए ना, तब आप मान लेना कि हाँ यार, ये मेरा 100% कंप्लीट हो गया। अब सीबीएसई चाहे कुछ दे दे, बट आपको कोई नहीं रोकेगा। और आप ट्रस्ट कर सकते हो, हर साल सबसे ज़्यादा 100 मार्क्स हमारे चैनल से आते हैं, हमारे बैचेस से आते हैं। ठीक है? तो आप इसको भी फॉलो कर लोगे ना भाई, बढ़िया हो जाएगा। अब अगली बात, जो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं होता। देखो बेटा, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई फेलियर स्टूडेंट हो, हर एक के दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है? लाइफ सबकी अलग-अलग हो सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता, है ना? आपने देखा होगा डायरी में हम लास्ट पेजेज़ पे भी टाइम टेबल बनाते हैं, बट वो फॉलो नहीं किया जा सकता। वो हर 2 दिन बाद दिक्कत होने लग जाती है। अच्छा, और ये कभी भी कन्फ्यूज़ मत करो कि सुबह पढ़ना बेस्ट है या रात को पढ़ना बेस्ट है। आप देखो कि आपकी एफिशिएंसी कब ज़्यादा है, आपके लिए सूटेबल कब है। आप जिस टाइम पढ़ सकते हो वो टाइम सबसे बेस्ट है ना? आप देखो, वैसे साइंटिफिकली है कि यार 5 टू 10% आप कह सकते हो, सुबह थोड़ा ज़्यादा सही रहता है ना? हाई एनर्जी में होते हो आप। सुबह जब भी उठो, आप 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, फर्स्ट आवर जो होता है ना, वो गोल्डन आवर होता है। कोशिश किया करो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आप पकड़ लो। ठीक है? अब इधर आ जाओ, टाइम टेबल कौन-सा बेस्ट होता है बेटा? स्लॉट वाइज़ टाइम टेबल सबसे बेस्ट होता है। अपने दिन को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। हर एक स्लॉट को आप 60 मिनट्स का मान सकते हो, 60 टू 90 मिनट्स का हो जाए तो और बढ़िया है, बट 60 मिनट्स का मान के चलो। और जो बच्चों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, वो 30 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे-धीरे टाइम बढ़ाना है। स्लॉट 1 आपका मॉर्निंग को दो, जब भी उठते हो, वो स्लॉट 1 है। स्लॉट 2 आपका आफ्टरनून हो सकता है, नींद नहीं आ रही उस टाइम वाली, या इवनिंग हो सकता है। मैं आफ्टरनून या फिर इवनिंग कह रहा हूँ। और जो स्लॉट 3 होगा वो आपका नाइट वाला स्लॉट होगा। ठीक है? इसमें आप लोग क्या करोगे? इसमें आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो लगता है आपको, जनरली बच्चों को फिजिक्स लगता है। ठीक है? इसमें आप लोग जब थोड़े नींद सी आ रही होती है ना आफ्टरनून में या इवनिंग के टाइम में, जब फ्रेश हो रहे हो, तो यहाँ पर सबसे ईज़ी सब्जेक्ट पकड़ लो। या बायो हो सकती है, मैथ हो सकती है, केमिस्ट्री भी वैसे ईज़ी है। और इवनिंग में थोड़ा मीडियम, नाइट के टाइम थोड़ा-सा मीडियम सब्जेक्ट पकड़ लेना, जो भी आपको वो आपको पता है। आप अपने हिसाब से कोई टाइम वो मैनेज कर लेना। ठीक है? अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करो और बेटा अपने खुद के साथ प्रॉमिस किया करो
है ना? और खुद को चीट मत किया करो, किसी को भी चीट कर लो, वैसे तो किसी को चीट नहीं करना चाहिए, बट खुद को चीट करके पाप कर रहे हो, ठीक है? अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हाँ, 24 घंटे हैं, मैं ये काम भी करूँगा, जो भी बाबू सोना से बात करनी है, नहीं करनी चाहिए, बट करनी है तो करूँगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, सब कुछ करो। बट येस, मैं 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लूँगा। 2.5 से 3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, ये आप 6 डेज़ फॉलो करोगे। 7th डे आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, सिर्फ रिवीजन करोगे इनकी। और जो आपके थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, सभी सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबके मार्क्स इक्वल होते हैं। जो उतने एफर्ट्स डिमांड नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश हो गया, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो लेस एफर्ट्स डिमांड करते हैं, आप संडे को उनको पढ़ो। 1 डेढ़ घंटा उनको भी दो भाई, वो भी भैया कई बच्चे ऐसे देखे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बढ़िया ले आते हैं और इंग्लिश में रह जाते हैं। तो प्लीज संडे का दिन इसको भी दो, फिजिकल एजुकेशन को भी दो। क्लियर है? ये टाइम टेबल हो जाएगा। अब एक बात याद रखना, जो बात टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को एवरेज डिफरेंशिएट करती है ना, वो होती है आपकी मल्टीपल रिवीजन। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है फॉर गेटिंग कर्व। एक बच्चा अगर एक बार किसी टॉपिक को पढ़ेगा तो लगभग तीसरे दिन वो डाटा भूल जाएगा, 60-70% डाटा भूल जाएगा। अगर दूसरी बार पढ़ लेगा तो वो 7 दिनों में डाटा को भूल जाएगा। तो हर एक टॉपिक को आपको कोशिश करनी है 4 से 5 बार पढ़ना है। मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बार बार पढ़ना है बेटा। मुश्किल जैसी कोई चीज नहीं होती है, फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज पढ़ोगे मुश्किल लगेगी, और अब तो आपके पास क्या है कि बढ़िया नोट्स हैं, यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं, जिस पे मर्जी भरोसा करो, जहां पे आपको वाइब आ रही है, जहां से आपको फील आ रहा है वहां से पढ़ो। बट कोशिश करो कि एक सब्जेक्ट के एक हद से 2 टीचर होने चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारी नाव में जब सवारी करते हैं ना, जनरली बच्चे डूब जाते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए एक हद से 2 टीचर को पकड़ो और उनके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और इन द एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड फोल्डेड, वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना, सो दैट कि उसकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है? और हाफ ईयरली का स्कोर जरूर लिखना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, सो दैट कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।